कक्षा 9 के प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ श्री आशीष। आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत प्रकरण संख्या पद्धति में परिमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे और उस परिमेय संख्याओं के अंतर्गत दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, संख्या पद्धति जब नंबर सिस्टम हमने प्रारंभ किया था तो उस दिन संख्याओं के क्रम को बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। लेकिन आप इनको संख्या रेखा पर थोड़ा देखें कि किसी भी संख्या रेखा पर जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा नंबर लाइन जिसे कहते हैं, संख्या रेखा पर एक बिंदु 0 है, एक खाना आप चले बिंदु +1 लिखा, दूसरा चले +2 लिखा, तीसरा चले +3 लिखा, ऐसे बाएं चले -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे अप टू सो ऑन डॉट 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 संख्याओं को हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या संख्या रेखा पर इनके अलावा अन्य भी कोई संख्या है? निश्चित है, ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है, परिमेय संख्याओं के लिए जो परिभाषा दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों की दोनों संख्याएं पूर्णांक हों, उसे हम परिमेय कहते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, इसे हम P/Q के एक को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -1 को भी वैसे ही लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या है। लेकिन इनके बीच भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं स्थित हैं। जैसे मैं लिखूं 1/2, मैं लिखूं 1/3, यहाँ लिखूं 3/2, अन्य बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संख्या रेखा के बिंदुओं पर गौर करने के बाद हमें पता चला कि जो दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं ऐसे लिखी जा सकती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, और बहुत सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं 1 और 2 के बीच, चाहे 1 और 3 के बीच, इसके बीच परिमेय संख्याएं लिखना चाहते, बहुत सारी संख्याएं जो चाहिए लिखिए। लेकिन यदि उसे क्रम से लिखने की बात कहिए तो नियम बदल जाता है। 1 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या 2 भी होगी, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, 1/3/2 बराबर 4/2, अर्थात 2 प्राप्त हो गया। इनके बीच हम ज्ञात करना चाहते हैं एक परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया, 1/2 अर्थात 3/2 होगा। इनके बीच जोड़ दूं 5/2 होगा। इनके बीच जोड़ा जाए अर्थात 1/3/2/2, 2 कन्ने 2, 3 5 अर्थात 5/4 होगा। अर्थात यहाँ संख्या 5/4 भी होगी। इनकी बात करूं तो 2 दूनी 4 3 7/4 हो जाएगी।
इनकी बात करूं तो और हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 9/4 हो जाएगी। अब टू सो ऑन ऐसे बढ़ सकते हैं। अर्थात हम एक बात जरूर आपसे कह सकते हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अपरिमित क्यों कह रहा हूं कि जहां तक आप पहुंचे फिर 2 जोड़िए, दोनों को 2 से भाग, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, अब टू सोने चलती ही रहेंगी, रुकेंगी नहीं। जहां भी संख्या प्राप्त होगी उन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, संख्या प्राप्त होगी, फिर प्राप्त हुई, उनको जोड़िए, भाग दीजिए, प्राप्त होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त की जा सकती हैं। अपरिमित परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, इसका सेंस क्या है? एक तरह से जब से प्रारंभ करिएगा और चलते रहिएगा, कभी उनकी संख्या समाप्त ही नहीं होगी, जिसे इनफाइनाइट नंबर्स के नाम से जानते हैं। अर्थात अपरिमित प्राप्त होंगे, जो भी लिखेंगे प्राप्त होती जाएंगे। लेकिन जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके बीच 4, इनके बीच 3, इनके बीच 2 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, तो उसका मामला थोड़ा सा दूसरा होता है। चूंकि अपरिमित हो सकती है तो कोई 2 लिख सकते हैं। यदि मैं ये कहूं कि 1 और 2 के बीच कोई 2 परिमेय संख्या लिखिए, तो 1 और 2 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखने की बात कही जाए, 4 और 5 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखने की बात कही जाए, -1 और 7 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखने की बात कही जाए, जैसे मान लीजिए -1 से लेके 7 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखने की बात की जाए, तो 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, और इसके बीच जितने सारे मान प्राप्त हो वो सब हैं। इसके बीच भी बहुत सारे हैं, ये 11/2 है, 13/2 है, इसके बीच भी है, बहुत सारे मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच कोई 2 पूछा जाए तो आप 0 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 और 11/2 भी लिख सकते हैं, 13/2 और 2 लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किन्हीं 2 दी गई परिमेय संख्याओं के बीच आप केवल 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, आप केवल 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो वह प्रश्न इससे डिफरेंट हो जाता है, वह प्रश्न इससे विरत हो जाता है। हम लिखने की बात करते हैं और ज्ञात करने की बात करते हैं, इसमें अंतर है। ज्ञात में भी कई तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 7 के बीच कहूँ तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, एक संख्या निकल गई। लेकिन किन्हीं 2 को जोड़ के भाग दिया, निकल गई। लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ 1 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं करनी है, तो 1 जोड़े 1 7 वो 4 हो गया, इनको जोड़े तो ये 4 1 5/2 हो गया, इनको जोड़े तो 11/2 हो गया, तो यह 3 तो प्राप्त हो गया, जो तीनों इक्वल डिस्टेंस में है। लेकिन यदि मैं कहूं कि 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो चौथी जो संख्या होगी किसी को जोड़ के 2 से भाग देने पड़ेंगे, तो वह जो संख्या प्राप्त होगी क्या समान दूरी पर स्थित है? नहीं है। इसलिए समान दूरी पर स्थित होने वाली परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए नियम बनाए गए, और वो नियम समांतर श्रेणी के पदों से ज्ञात किए गए हैं। आप आगे की कक्षाओं में जिन्हें गणित पढ़ने का मौका भी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में मिलेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ यदि
दो संख्याएं ए व बी हों, ए व बी परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, तो इनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की बात ही रही। n का मान 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए कहा गया कि हम एक पद निकालेंगे b माइनस ए बटे n प्लस 1। एक तरह से आप याद करिए, वैसे तो मैं आपको बता सकता हूं कैसे आता है। यदि a के बीच हो, a है, इसके बीच मान लीजिए n है तो a1, a2, a3 अप टू सो ऑन, ये b के बीच है, इसके an है, तो ये पद हो जाएंगे। n तो बीच के ही हो गए, एक पद ए और एक पद ए मिलकर दो पद हो गए, n प्लस 2 पद हो गए। और समांतर श्रेणी के नियमानुसार b बराबर a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो d बराबर क्या होगा, b माइनस ए अब बटे n प्लस 1 होगा। इसी मान को हम लिखने का प्रयास करते हैं। वो समांतर सर्वांतर के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन पदों में यदि हम निकाल लिए तो पद कैसे ज्ञात करेंगे। पहला, इनके बीच पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या वह हो जाएगी a प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1। दूसरी परिमेय संख्या जोड़ते जाएंगे तो a प्लस फिर इतना ही जोड़ना है तो 2 इंटू बी माइनस ए अपान n प्लस 1। फिर तीसरी करनी हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपान n प्लस 1 अप टू सो ऑन। n करनी हो, 5वीं करनी हो, 10वीं करनी हो, हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो d प्राप्त करते हैं इसके बाद के पदों को जोड़ते चले जाइए। a में जोड़िए ये मिलेगा, फिर जो पद प्राप्त होगा उसमें फिर इतना जोड़िए तो ये मिल जाएगा, फिर उसमें इतना जोड़िए ये मिल जाएगा। एटलीस्ट आप इन क्रमों को जारी रख सकते हैं। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि इन क्रमों को हम लास्ट वे तक जारी रखते हुए ऐसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं इक्वल डिस्टेंस पे हों, बराबर दूरी पर स्थित हों। और इस प्रकार हम कह सकते हैं a और b दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याओं को स्थापित करने का जो नियम है उसमें b माइनस ए अपान n प्लस 1 ज्ञात करते हैं और प्रत्येक पदों में उसको जोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होती हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। शेष अगली मुलाकात होने पर धन्यवाद।